हेलो। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड करते, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर हम कहें क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी अगर एफ एक्स हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो पहली बात यहाँ ए होता है नॉन ज़ीरो और ए बी सी होते हैं रियल नंबर्स। आपने बेटा 11th में कुछ बातें पढ़ी हैं। पहली बात, अगर ए पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है और इसका वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है ना, माइनस डी अपॉन 4a। आपको पता है इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अब ये माइनस डी अपॉन 4 से क्या है, ऊपर जा रहा है। तो आप कहोगे इस केस में इसका जो रेंज होगा वो माइनस डी अपॉन 4a से इन्फानाइट होगा, और डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सेकेंडली अगर कहा जाए कि अगर ए नेगेटिव होगा तो आपने कहा था उस केस में इसका बेटा जो ग्राफ आता है वो कुछ अगर ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला, और आपने कहा वर्टेक्स है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। और अब यहाँ माइनस डी अपॉन 4a इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इस केस में इसका रेंज हो जाएगा दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। माइनस डी अपॉन 4a यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी अगर a पॉजिटिव होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रेंज माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फिनिटी होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a होगा, ठीक है ना। ओके, और देख बेटे आपने एक बात और कही थी, आप नोट कर लीजिए, देखिए इसको आप, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहा जाए और बेटे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन तो आपने कहा सेट ऑफ ऑल रियल होगा, यानी डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फाइनाइट, और अगर ए नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए बेटा एक क्वेश्चन, हम आपसे कहें फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब बेटे यहाँ पर ए 1 है जो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका रेंज होगा माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फाइनाइट। और अब बेटे माइनस डी अपॉन 4a का मतलब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी आप कहोगे 12 अपॉन कितना बेटा 4, यानी कितना आ गया माइनस 13 अपॉन 4। इसका मतलब इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 4 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना। इसका रेंज हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 4 टू इन्फाइनाइट। समझ गए। हम बेटे बात करें, आपसे कहा जाए क्वेश्चन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बेटे इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर बनेंगे
आपसे कहा जाए x-1 और x-2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और इस इनइक्वलिटी को आप सॉल्व करना जानते हो। आपसे कहा जाए यहाँ बेटे 1 होगा, ये 2 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -∞ से 1 यूनियन कहा जाए, बोलो 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, इसका डोमेन होगा -∞ to 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब देखिए बेटे ध्यान दें आप, अब हम इसके रेंज की बात करें। देख बेटे जो f(x) हमारा है, ठीक है ना, देखिए आपसे कहा जाए अब रेंज के लिए, फॉर रेंज f(x) इज इक्वल टू √x² माइनस कितना है ये 3x प्लस 2। बेटा इसको हम लिख सकते हैं ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है कि √x हमेशा पॉजिटिव होता है। हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ है f(x) इज इक्वल टू √x का। अब बेटे यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। तो आपसे कहा जाए फॉर लीस्ट वैल्यू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो 0 आएगा। यानी यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अगर इसको आप 1/2 दो वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस 1/2 को फिर 0 आ जाएगी। यानी बेटे आप कहा जाए इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है। वैसे भी देखो अगर हम इसका x² माइनस 3x प्लस 2 का अगर ग्राफ देखें तो आप बेटे कहोगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आपसे कहा जाए 0, ये 1, ये 2, यहाँ कहीं इसका, ठीक है ना, वर्टेक्स आ जाएगा, क्योंकि ये अपवर्ड अब कहा जाए ये ग्राफ ऐसा कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये वाला पोर्शन हो अंडर रूट में होगा नहीं, यानी 1 और 2 दोनों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैल्यू 0 से इन्फिनाइट। ठीक है ना। ओके। अब देखिए आपसे कहा जाए क्वेश्चन, हम आपसे कहें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू, बेटा कहा जाए √x² माइनस 4x प्लस 6। अब डोमेन के लिए आप क्या करते हो, x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो बेटे इस f(x) को अगर डिफाइन होना है तो x² माइनस 4x प्लस 6 क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी बेटे अब आप इसके फैक्टर निकाल लोगे तो आपसे कहा जाए x² माइनस ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज देखिए अगर हम x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, देख बेटे अगर ये देखो एक मिनट, अगर हम gx माने x² माइनस 4x प्लस 6 तो इसका d आ जाएगा 16 माइनस कितना बेटा 24, जो कि नेगेटिव है। और थोड़ा सा आपको हम बेटे क्वाड्रेटिक में ले चलेंगे, उसके बाद हम ये ग्राफ देखेंगे। ठीक है ना। आप ध्यान देना, अब आंसर लिख देता हूँ। अगर किसी क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c में a पॉजिटिव और d निगेटिव हो तो वह क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव फॉर ऑल x होता है। यहाँ देखिए
इसका डी आएगा बी स्क्वायर कितना हुआ बोलो 16 माइनस 4 कितना 1 सी कितना 6 यानी कितना माइनस नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा दैट इज माइनस का 8 जो कि बेटे क्या है नेगेटिव है। यानी इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल्स होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए ध्यान दो आप, ऐसा क्यों, मैं उस चीज़ को लिख देता हूं, शायद आपके दिमाग में ना हो, ठीक है ना। आपने कहा था, देखो यानी फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो एफ एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, अगर ए नेगेटिव और डी नेगेटिव तो एफ एक्स नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। कैसे, आप देख लीजिए इस बात को। यानी बेटा इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन हुआ सेट ऑफ ऑल रियल्स, ठीक है ना। और अगर हम रेंज की बात करें तो उसके पहले देखो बेटे, एक नोट चाहो तो आप इसी क्वेश्चन के बीच में ही आप लिख सकते हो, वैसे 11th में हमने किया हुआ है। पहली बात बेटा आपसे कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इफ एंड ओनली इफ ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, और दूसरी बात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स इफ एंड ओनली इफ ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, सॉरी इसी क्वेश्चन में आपने देखा था, जब डोमेन हम निकाल रहे थे तो एफ एस क्या था एक्स स्क्वायर, सॉरी जी एस था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था और ए पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। ऐसे बेटे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर नेगेटिव फॉर ऑल एक्स होगा इफ एंड ओनली इफ ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। देखो इस केस में इसका ग्राफ होगा ऐसा और दूसरे वाले केस में ग्राफ होगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यानी डी नेगेटिव मीन्स नो रियल रूट्स और नो रियल रूट्स का मतलब नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। अब बेटे हम बात करें इसके रेंज की, यानी क्वेश्चन था आपसे कहा जाए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये था बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसको बेटे लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। और देखिए ये बेटे देखो होगा पॉजिटिव, अब इसका मिनिमम कब आएगा जब ये 0 हो जाए। भाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, जब x को 2 लोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी बेटे इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज, आपसे कहा जाए अंडर रूट 2 टू इनफाइनाइट। ध्यान दो आप, जब आप x माइनस 2 को 0 करोगे x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अब x को 2 दोगे कितना आया ये अंडर रूट 2 आ गया, बाकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, यानी इसका रेंज हो गया अंडर रूट 2 टू इनफाइनाइट, इसका रेंज हो गया अंडर रूट 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। आई बात समझ में, ओके। अब देखो बेटा ये बात आप नोट कर लेना, उससे 11th में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए हुए हैं, ठीक है ना, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इफ एंड ओनली इफ ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इफ एंड ओनली इफ ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। चलिए अब देखो बेटा ध्यान दो, आपसे कहा जाए फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है बेटा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, कहा जाए 6 रेज द पावर x प्लस 3 रेज द पावर x प्लस 6 रेज द पावर माइनस x प्लस 3 रेज द पावर माइनस x प्लस 2, ठीक है। देख बेटा अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका
कि fx को आप लिख सकते हो कैसे, अंडर रूट 6 की पावर x माइनस अंडर रूट 6 की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 की पावर x माइनस अंडर रूट इसका होल स्क्वायर और प्लस बेटे कितना होगा 6। समझ गए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आपसे कहा जाए 2ab, ठीक है ना, माइनस का 2ab, ठीक है, यानी ध्यान दो बेटे, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसको यानी दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, यानी रेंज ऑफ f इक्वल टू आपसे कहा जाए 6 टू इन्फाइनाइट, इसका जो रेंज होगा वो 6 टू इन्फाइनाइट। और बेटा दूसरे केस में आपने कहा, आपने पढ़ा हुआ है कि x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 अगर x बेटे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, AMGM से, और x प्लस 1/x इज लेस और इक्वल टू 2 अगर x क्या है, निगेटिव है, AMGM से, यानी बेटे अगर x पॉजिटिव हो तो x प्लस 1/x का रेंज क्या होगा, 2 टू इन्फाइनाइट, इसका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है ना, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है बाई AMGM, यानी अगर x पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है ना, ओके। अब देख बेटे, तो ये जो क्वेश्चन है, यानी जो सवाल था कि fx हमारा क्या लिखा हुआ था, 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x 3 द पावर x प्लस माइनस x प्लस 2, यानी बेटी हो गया 6 की पावर x अपान 1/6 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपान ऐसा और प्लस कितना बेटा 2, बोलो। और आपको पता है a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी अब ये होगा ग्रेटर और इक्वल टू 2, ए भी होगा 2 प्लस 2, यानी ये ग्रेटर और इक्वल टू 6, यानी आपसे कहा जाए रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 6 टू इन्फाइनाइट। अगर x को 0 दोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 कितना 6, इसका मिनिमम आ जाएगा और वैल्यू 6 से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी इसका रेंज हो गया 6 टू इन्फाइनाइट, ठीक है ना, इट्स रेंज इज 6 टू इन्फाइनाइट। बोलो कहा जाए फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देख बेटा, अब अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की, ये होगा, ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स, क्यों, इसका डी कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ए कितना 1 है, यानी ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स होगा। अब देखिए हम क्या करें, एफ एस को y मान लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, और इसके रेंज का मतलब y की वैल्यू, हमें इसका रेंज निकालना है, और बेटे हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया, तो इसके रेंज का मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब बेटे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू एक्स और प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई 1 प्लस
वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देख बेटे, चूंकि x यहाँ रियल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, यानी ये डिफाइंड फॉर ऑल x है। और अगर x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे बेटे? देखो आपसे कहा जाए सिंस x इज रियल, इसका मतलब d इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी आप क्या कहोगे? 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा बेटा? 4 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना? और यहाँ से बेटे जब आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/3 लेस और इक्वल टू वाई लेस देन 3। ओके, इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 1/3, इस फंक्शन का रेंज होगा 1/3, आपसे कहा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपने कहा इसको डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव फॉर बेटे ऑल एक्स होगा। वही बात, ये पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन हो गया -∞ टू ∞। एक नोट, इस फंक्शन का डोमेन हो गया -∞ टू ∞। अब बेटे कहा जाए कि अगर fx हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, तो आपने कहा था इसका मैक्सिमा होता है √a² प्लस b स्क्वायर, और इसका मिनिमा होता है -√a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना? यानी अगर fx हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, इसका मैक्सिमा √a² प्लस b स्क्वायर और मिनिमा -√a² प्लस b स्क्वायर। यानी बेटे कहा जाए इसका मतलब रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, हम बेटे कहें क्लोज इंटरवल -√a² से b स्क्वायर -√a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें अगर fx हमारा sin 2x प्लस cos 2x है, तो बेटे इसका रेंज हो जाएगा -√2 से √2 तक। ठीक है? इसका रेंज हो जाएगा -√2 से लेकर √2 तक। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, √a² प्लस b स्क्वायर हो जाएगा कितना? √2। ठीक है ना? यानी इसका डोमेन हो गया डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स हो जाए। डोमेन इज -∞ टू ∞, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज -√2 से √2 तक। आई बात समझ में? ठीक है? ओके, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे मॉडुलस फंक्शन के साथ। ठीक है?